के भक्तों को भोजन कराने से मिले शुभ फल। अध्याय 3 भाग 3। ओम साई राम। श्री पलनी स्वामी ने कहा, ये नाग पिछले जन्म में एक महिला थी। वो बूढ़ी हो गई। उसका कुछ पाप था और कुछ पुण्य भी। एक बार उसने एक ब्राह्मण को कुछ भोजन दिया जो दत्त का भक्त था। आसानी से प्रसन्न होना दत्त का स्वभाव है। महिला अपनी मृत्यु के बाद यमलोक में चली गई। यम धर्म राजा ने उसे पूछा, तुमने कुछ पाप और कुछ पुण्य अर्जित किया है। जब आपने एक ब्राह्मण को भोजन कराया जो दत्त का भक्त था, तो आपको बहुत बड़ा लाभ हुआ। वर्तमान में श्री दत्तात्रेय श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में मानव जगत में निवास करते हैं। उसने हमें आदेश दिया कि आप अपने पुण्य और पाप के हिसाब में बदलाव करें, ताकि आप महान पुण्य प्राप्त करें और कम पाप करें। तो चित्रगुप्त आपके खाते में परिवर्तन किया। क्या आप पहले पाप के परिमाणों का अनुभव करना चाहते हैं या पुण्य के सुख का आनंद लेना चाहते हैं पहले? इसके लिए उसने उत्तर दिया कि वो पहले पापों की छोटी मात्रा के कारण पीड़ा से गुजरना चाहती है और उसके परिणाम स्वरूप जीवन का आनंद लेगी बाद में। इसीलिए उन्होंने इस धरती पर सर्प के रूप में जन्म लिया। क्योंकि उसकी दूसरों को हानि पहुंचाने की मानसिकता थी, वो अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को काट रही थी, तो वो और अधिक पाप जमा कर रही थी। मेरे प्रिय, सांपों के 4 वर्ग होते हैं। पहले प्रकार के सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन केवल हवा को भोजन के रूप में लेते हैं और योगियों की तरह रहते हैं। दूसरी प्रकार की सांप उन लोगों को मार देंगे जिनकी छाया उन पर पड़ती है। जब किसी की छाया उन पर पड़ती है तो वे क्रोधित हो जाते हैं। नागों का तीसरा वर्ग इंसानों की नज़र से दूर रहने की कोशिश करता है। कोई भी व्यक्ति उनके सामने भी आ जाता है तो वे डर के मारे भाग जाते हैं। और चौथे वर्ग के सांप किसी के प्रति प्रतिशोधी रवैया अपनाएंगे और उसे काट लेते हैं, भले ही संबंधित व्यक्ति द्वारा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया हो। वो महिला राजस से भरी हुई थी, तो यह माधव को काटा जो पास आए थे। पिछले जन्म में अर्जित पुण्य के कारण उसने उसे काट लिया था। माधव ने अपने पिछले जन्म में अर्जित पाप के कारण अपना जीवन खो दिया था। श्रीपाद श्री वल्लभ की कृपा से वो बूढ़ी औरत अपने नाग जीवन से मुक्त हो गई और एक उच्च लोक को प्राप्त हुई। भ्रूण के रूप में जीवा भ्रूण अवस्था में एक सर्प के रूप में रहता है। नाग दोष के कारण बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। योगी को अन्नदान। श्री पलनी स्वामी ने कहा, श्री दत्ता अत्यंत विनम्र सेवाओं के लिए प्रसन्न होते हैं। यदि किसी योग्य व्यक्ति को दत्त के नाम पर भोजन कराया जाता है तो दत्त को अत्यधिक लाभ होता है। खाद्य सर का एक हिस्सा मन में बदल जाता है। अन्नदाता का मन, बुद्धि, इच्छा, अहंकार और शरीर शुभ स्पंदनों से भर जाता है। उसके द्वारा वो सृष्टि में सभी वस्तुओं को आकर्षित करने की शक्ति से संपन्न होता है। देवी महालक्ष्मी की कृपा से अधिक मात्रा में सामग्री प्राप्त होती है। संपूर्ण सृष्टि सूक्ष्म स्पंदनों और सूक्ष्म नियम द्वारा शासित है। श्री पलनी स्वामी ने ऐसा समझाया। श्रीपाद की महानता। श्रीपाद श्री वल्लभ का नाम जापते ही श्री लक्ष्मी की कृपा के रूप में धन और समृद्धि आती है।
हम उनकी कृपा प्राप्त करने वालों के भाग्य का वर्णन कैसे कर सकते हैं। श्रीपाद की दया के कारण माधव 10 दिन पहले जमीन में दफन होने के बावजूद बरकरार रहे। अब श्रीपाद उन्हें जीवन शक्ति प्रदान कर रहे हैं। श्रीपाद की कृपा, दया और दिव्य चमत्कार की व्याख्या कोई कैसे कर सकता है। माधव होश में आ रहे थे। उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा। श्री पलनी स्वामी ने उन्हें मजबूर किया और उन्हें घी पिला दिया। वो घी भी 100 वर्ष पुराना था। माधव ने घी पीने से मना कर दिया। श्री पलनी स्वामी ने घी पीने के बाद उन्हें पानी देने का वादा करके उन्हें राजी किया। माधव ने घी को पूरी तरह से पी लेने के बाद उन्हें फलों का रस दिया गया और कुछ ही देर बाद उसे पानी भी दिया गया। नागलोक का वर्णन। माधव ने अपने जीवन को पुनः प्राप्त किया। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माधव इस प्रकार कह रहे थे, मैं सूक्ष्म रूप में कुर्वापुरम पहुंचा। श्रीपाद श्री वल्लभ बहुत लंबे हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। उनकी दृष्टि से करुणा, दया और प्रेम सभी प्राणियों के प्रति निरंतर प्रवाहित होता रहता है। क्योंकि मैं एक सूक्ष्म शरीर में था, मैं अन्य भक्तों के लिए अदृश्य था जो स्थूल शरीर में थे। श्री वल्लभ ने मुझे कुर्वापुरम में द्वीप के बीच में जाने का आदेश दिया। मैं श्री वल्लभ का नाम जापते हुए द्वीप के मध्य से गहराई में चला गया। मैंने देखा कि इसके केंद्र बिंदु पर पृथ्वी की गहराई में कई गढ़वले ढांचे मौजूद थे। मुझे पता चला कि ये पाताल लोक था। स्थूल शरीर वालों के लिए केवल स्थूल भौतिक रूप दिखाई देंगे। मेरे जैसे सूक्ष्म रूप में वहां जाने वालों के लिए सूक्ष्म जगत दिखाई देता है। यहाँ के निवासी नाग जाति के हैं। उनमें मनचाहा रूप धारण करने की शक्ति होती है। वे आमतौर पर केवल नागिन रूप में रहना पसंद करते हैं। मैंने वहाँ बहुत से बड़े नाग देखे। कुछ नागों के हजारों फन थे। हीरे ने उनके हुडों को सजाया हुआ था। उन हीरों से निकलने वाली रोशनी, कुछ सर्प गहरे मौन की मुद्रा में बने रहे और ऐसे प्रकट हुए जैसे वे एक योग समाधि में हो। हम आश्चर्यचकित हो गए कि उनमें एक बड़ा नाग भी था। इसमें हजारों हुड थे। उस नाग पर श्रीपाद श्री वल्लभ श्री महाविष्णु की तरह विश्राम कर रहे थे। कुछ महान सांप वैदिक भोजनों का पाठ कर रहे थे। श्रीपाद आनंदमय मनोदशा में उस मधुर गान को सुन रहे थे। मेरे बगल में बड़ा नागिन यह कह रहा था। श्री दत्तात्रेय की महिमा। प्राचीन काल में भगवान दत्त का जन्म नेपाल के चित्रकूट में अनुसाया पर्वत पर अत्रि और अनुसाया के पुत्र के रूप में हुआ था। उन्होंने अपने अवतार को समाप्त नहीं किया, बल्कि नीलागिरी पर्वत, श्रीशैला पर्वत, शबरगिरी पहाड़ी और शयाद्री में सूक्ष्म रूप में चले गए, जो दिशा को बागे के रूप में धारण करते हैं, जो आकाश निहित है, वे दिगंबर के रूप में प्रसिद्ध है। दत्त शयाद्री पहाड़ी में योग में लीन थे। उन्होंने गोरखनाथ को क्रिया योग सिखाया, जो नाथ परंपरा के अनुयायी थे। वह ज्ञानेश्वर नामक एक योगी को केचरी मुद्रा में बैठे निराकर योगिक रूप में दिखाई दिए। वह समय और स्थान से परे है। हमारे लिए जो भगवान की उपस्थिति में है, भूत भविष्य और वर्तमान समय के तत्व अलग अलग प्रकट नहीं होते हैं। सब कुछ हमारे लिए एक शाश्वत वर्तमान समय है। दत्तात्रेय को अनघा देवी के साथ देखना। मेरे बगल में एक और महान नाग ने कहा, मेरे लड़के माधव, हम काल नाग हैं
और हमें ऋषिवर कहला जाता है। श्री दत्त कई हजारों वर्षों तक शासन कराने के बाद खुद को छिपाना चाहते थे। वो एक नदी में पानी के नीचे चला गया और कई वर्षों तक पानी में डूबा रहा। फिर वो सतह पर आ गया। हम उनके अनुयायी के रूप में और इस आशा के साथ वहाँ बने रहे कि वो हमारे साथ वापस आएंगे। हम जानते थे कि वो हमसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर से पानी में गोता लगाया और कई वर्षों के बाद बाहर आया। हालांकि इस बार उनके हाथ में शराब का प्याला था। दूसरे हाथ में उसने 16 वर्ष की एक सुंदर युवती को धारण किया हुआ था। हम इस बात पर पछताते हुए चले गए कि हमें उन्हें भगवान के रूप में कहीं गलत तो नहीं समझ लिया। वो एक शराबी और महिलावादी लग रहे थे। वो गायब हो गया। उनके गायब होने के बाद हमारी आंखें खुल गई। हमारे साथ ऐसा हुआ कि उनके हाथ में शराब का प्याला योगिक परमानंद का अमृत था और दूसरी ओर सुंदर युवा लड़की अनघा लक्ष्मी देवी थी, जिन्होंने अपने आप में लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती थे। हमने इस धरती पर उनके पुनर्जन्म के लिए कठोर तपस्या की। श्री दत्त दयालु थे और उन्होंने पृथिकापुरम में श्रीपाद श्री वल्लभ का अवतार लिया हुआ है। श्री कुर्वापुरम का विवरण। जिस स्थान पर वो स्नान करने के लिए पानी में गया था वो अब पवित्र कुर्वापुरम है। जैसे वे जल समाधि में थे वैसे ही हम भी इस सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म स्पानदानों के साथ योग समाधि की अवस्था में थे। कौरवों और पांडवों के पूर्वज कुरु थे। इसी पवित्र स्थान पर राजा कुरु को दिव्य ज्ञान प्रदान किया गया था। मेरे प्रिय माधव, आदिशेष भी कुर्वापुरम की महानता का वर्णन नहीं कर सकते। सदाशिव ब्रह्मेंद्र स्वामी का पिछला इतिहास। मैंने श्रीपाद श्री वल्लभ के पवित्र चरणों को प्रणाम किया। दयालु श्री वल्लभ ने इस प्रकार कहा, मेरे पुत्र, मेरे दर्शन का ये दिव्य रूप बहुत दुर्लभ और महान भाग्यशाली बात है। आपके साथ बात करने वाले नागों में से एक आने वाली शताब्दियों में ज्योति रामलिंगम स्वामी के रूप में जन्म लेगा। यह दीप्तिमान प्रकाश के आकार में भी विलीन हो जाएगा। दूसरा सर्प जिसने आपसे बात की थी वह सदियों में पृथ्वी पर सदाशिव ब्रह्मेंद्र के नाम के साथ पैदा होगा और कई चमत्कार प्रदर्शित करेगा। पृथिकापुरम मुझे बहुत प्रिय है। मेरे पादुका पृथिकापुरम में स्थापित की जाएगी। मेरे पादुका मेरे नाना के घर में स्थापित होना चाहिए और जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मेरे जन्म के कार्य दिव्य और रहस्यमय है। उन्हें सावधानी पूर्वक संरक्षित रहस्यों के रूप में रखा जाना है। आप पृथिकापुरम में उस स्थान पर जाए जहां मेरी पादुकाएं स्थापित की जाएंगी और वहां से पाताल लोक की ओर बढ़े। वहाँ आप काल नागों से मिलते हैं जिन्होंने कठोर तपस्या की थी। तुम उसके बाद वापस आओ। मुस्कुराते हुए श्री पलनी स्वामी ने कहा, मेरे बेटे माधव, हम बाद में पृथिकापुरम के कालनागों के बारे में बात करते हैं। हमें इस वक्त तुरंत स्नान करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। ये श्रीपाद श्री वल्लभ का आदेश है। ओम साई राम।